ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। खैर, मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं, वॉर के फ्रंट पर थोड़े से मिक्स्ड सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी फिलहाल न्यूज़ के बेसिस पे डेवलपमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पॉजिटिव लग रहे हैं। टेक्निकल्स पर भी बाजार पॉजिटिव साइड पर शिफ्टेड है। ऑप्शन चेन पे बाजार पॉजिटिव साइड पर शिफ्टेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग इंस्टीट्यूशनल डेटा है जहां पे एफआईआई के आंकड़े भी पॉजिटिव है। मतलब कुल मिलाकर फिलहाल अनटिल एंड अनलेस डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बुरा कार्य ना कर दें, अगर जितने आंकड़े हमारे पास है उस हिसाब से बाजार पॉजिटिव बायस के साथ है कल के लिए। वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया। आइए अब एक एक करके इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर आपके पास आ चुकी होगी, खबर आई मीन बड़ी खबर आपके पास आ चुकी होगी, और उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। फिर खबर आई बंद हो चुका है, फिर खबर आई खुल गया, फिर खबर आई भारतीय जहाज़ों पर हमला हो गया। मतलब बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इन खबरों को मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ। कुल मिलाकर अगर मैं क्रूड ऑयल का जो लास्ट ट्रेडेड सेशन है 20 अप्रैल, सॉरी 17 अप्रैल का, उसको देखा जाए तो क्रूड देखिए $92 के आसपास है। तो थोड़ी सी गिरावट क्रूड में हमें देखने को मिली है लास्ट सेशन के हिसाब से। हो सकता है कल खुले तो थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। जहां तक डॉलर इंडेक्स की बात है, डॉलर इंडेक्स भी कंफर्टेबल है, 97 पर है। यूएसडी आईएनआर रुपए रुपए में आपको मजबूती दिख रही है। इसमें आरबीआई का एक्शन शामिल है, जिन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बोला है कि स्पॉट में डॉलर की ट्रेड्स पर थोड़ा सा थोड़ा सा कंट्रोल लाने का प्रयास किया है। उसके अलावा यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी नीचे है और इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 7% के नीचे है। तो कुल मिला के वॉर के फ्रंट पे कोई बहुत निगेटिव खबर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वॉर रुक गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल चुका है। हम डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करते हैं, बट पॉइंट ये है कि ठीक है, कोई भी इंडिकेटर निगेटिव संकेत नहीं दे रहा है। तो मैं पॉजिटिव नहीं भी हूं तो न्यूट्रल हूं, कम से कम सेफली इस समय ईरान वॉर को मैं थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट कल के लिए, इग्नोर कर सकता हूं। इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ईरान से बात करने के लिए कहाँ जा रही है? इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान में यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप उस चर्चा के पहले काफ़ी धमकियां फिर से देना शुरू कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का मतलब इनकी एनालिसिस करना संभव नहीं है। मैं एक बार बाजार की एनालिसिस करने में सक्षम हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एनालिसिस करना सक्षम नहीं है। लेकिन इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो भी बोले उसका उल्टा सही होने के चांसेस ज़्यादा है कुल मिला के। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वॉर के फ्रंट पे कोई निगेटिव बायस नहीं है, एटलीस्ट कल के लिए जितनी खबर अभी हमारे पास है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है, और ये पॉइंट है कि 3 बैंक्स के नतीजे आए हैं इस वीकेंड पे। अच्छा, नतीजों की बहुत ज़्यादा गहराई में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लोग कर चुके हैं, और अगर वो उस चीज़ में मैं चला जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लोग उसका डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक आपको पता होगा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक के नतीजे हैं। कुल मिला के ये तीनों नतीजे अच्छे हैं। मतलब नतीजों के फ्रंट पे भी जो नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव बायस के साथ नज़र आ रहा है। तीनों नतीजों में से मुझे निगेटिव कहीं नहीं दिखा। इनफैक्ट मैं कहूँगा हल्का सा पॉजिटिव ही है। तो ये संभावना बन जाती है क्योंकि दो मेजर बैंक है, एक आईसीआईसी बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक है, और बाजार अगर इन पे पॉजिटिव रिएक्शन करता है नतीजों पर तो बैंक निफ्टी मजबूत हो जाएगा, तो निफ्टी भी मजबूत हो जाएगा इस चीज़ पर। यानी नतीजे के फ्रंट पे मैं पॉजिटिव बायस के साथ चलूंगा। वॉर के फ्रंट पे कोई निगेटिव बायस नहीं रखूंगा, भले ही पॉजिटिव ना रखूं तो, लेकिन नतीजों के फ्रंट पे तो पॉजिटिव बायस रखना पड़ेगा। जहां तक टेक्निकल्स की बात है तो बाजार देखिएगा,
कल निगेटिव खुला, नीचे गया, लेकिन वहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिया और रिकवरी के बाद उसने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, चाहे आप मंथली देख लीजिए, तो सपोर्ट से एक बुलिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, इसमें कैविएट ये है कि 10 दिन अभी बचे हुए हैं इस महीने को ख़त्म होने में। लेकिन अगर हम यहाँ वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है, उसकी कंफर्मेशन आपको मिल चुकी है। यानी बाजार अगर 24,000 के ऊपर ही ये वीक क्लोज कर देता तो पॉजिटिव था, और बाजार ने तो 24,350 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सपोर्ट से आपने एक पॉजिटिव फॉर्मेशन किया है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आए तो भी ऑब्वियसली बाजार पॉजिटिव है। यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप है, यहाँ पे एक रन अवे गैप है, यानी नीचे अगर ये गैप भर भी जाता है तो वो एक सपोर्ट का लेवल है। ये बात मैं कल के सत्र में ऑलरेडी बता चुका था जब लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। मतलब यहाँ तक टेक्निकली सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में लेवल्स की भी चर्चा कर लूँगा। बट जहाँ पर इंटरेस्टिंग आंकड़ा बन रहा है वो है ऑप्शन चेन। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो लास्ट सत्र में, क्योंकि टेक्निकली आपने देखा कि किस तरह का पॉजिटिव बायस के साथ बाजार ने ट्रेड किया है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग हुई है 24,400, 24,000 से 24,400 के बीच में। यानी शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशन काटी है और बुल्स ने पोजीशन एड अप की है। ये एक पॉजिटिव है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आंकड़े कोई बहुत बड़े नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेन ये कह रही है कि अगर आप 24,500 को तोड़ के निकल जाते हैं तो ये तेज़ी और ज़्यादा बढ़ेगी। टेक्निकल में ये लेवल लगभग 24,450 से है, मतलब 50 पॉइंट नीचे है। तो कुल मिला के 24,400 से 500 की रेंज है। अगर इसको तोड़ देते हैं तो बाजार और पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं आपके साथ अच्छा आंकड़ा शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है जिसको शेयर करने की। एफआईआई ने कैश मार्केट में दोस्तों खरीदारी की है लगभग 700 करोड़ की। पॉजिटिव है। हाँ, आंकड़ा सुनने में कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमें जो समझना है ये वही एफआईआई है जो महीनों से बेच रहे थे और लगातार 3 दिनों से हमें उनका खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है कैश में। तो इसको तो मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लूँगा। भले ही आंकड़ा छोटा है लेकिन मैं पॉजिटिव लूँगा। डीआईआई की तरफ से 4,700 करोड़ की बिकवाली है। क्या इसको मैं नेगेटिव लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इनफैक्ट डीआईआई के आंकड़े जब अच्छे आते थे तब भी इग्नोर करता था, और आज डीआईआई के आंकड़े नेगेटिव आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, मैं बिल्कुल इग्नोर करूँगा। मैं कहूँगा आंकड़ा अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छा अगर आप फ्यूचर्स में जाएंगे तो एफआईआई की तरफ से फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग की गई है जो पॉजिटिव है, और ऑप्शन में तो भैया कॉल ऑप्शन खरीदा गया है, पुट ऑप्शन बेचा गया है, बहुत पॉजिटिव है। यह आंकड़ा मैंने प्रोप्राइटरी के बारे में आपको बताया, लेकिन एफआईआई का भी आंकड़ा बिल्कुल सेम है। फ्यूचर में शॉर्ट है और ऑप्शंस में कॉल खरीदे हैं, पुट बेचे हैं। मतलब कि एफआईआई पॉजिटिव है, प्रोप्राइटरी पॉजिटिव है, टेक्निकल पॉजिटिव है, नतीजे पॉजिटिव है। तो क्या अब निगेटिव बायस रखना संभव ही नहीं है? तो पॉजिटिव बायस के साथ काम करना है। इनफैक्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप का ही एक खतरा है, मतलब जो रिस्क है ना वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की है, उसके अलावा मार्केट के लिए पूरा पॉजिटिव बायस है। जैसे मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में आपके लिए लेवल्स की चर्चा कर देता हूँ। तो लेवल्स ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी 24,200 से 24,175, ये सबसे पहली सपोर्ट है। 24,200 से 24,175 अगर इस रेंज के ऊपर रहता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मार्केट पॉजिटिव है। इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये लेवल 24,000 से सही लेवल आता है 23,975 का। अगर यहां तक आ गया तो ऑब्वियसली गैप अप सब फिल हो जाएगा, और वो मतलब फिर जिस तरह का अभी मार्केट है, और डोनाल्ड ट्रंप अगेन कैविएट वही है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ खराब ना करने, तो ये गैप भर जाएगा और वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऑब्वियसली। अच्छा, ऊपर के साइड क्या है? ऊपर के साइड देखिए, यहां पर सबसे पहली रेजिस्टेंस है 24,400 की। 24,400 ये वही लेवल है जहां पर अभी हमने 2 दिन से रेजिस्टेंस लिया है। और दूसरी बात है, ये 50 डेमा का भी लेवल है। तो सिर्फ 24,400 टेक्निकल नहीं है, अगर मूविंग एवरेज में देखेंगे तो 50 डेमा भी है। इसको तोड़ के क्लोज हो जाता है तो भी पॉजिटिव है। खैर मैं तो कहता हूँ 100 पॉइंट और ऊपर ही कर लीजिए, 24,500 रखिए, 400 मत रखिएगा।
400 आ रहा है लेवल टेक्निकली, बट सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि डबल कंफर्मेशन कर लो, जो कि 24,500 है। अगर बाजार 24,500 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है तो समझिएगा बाजार काफ़ी मजबूत है। बस कुल मिलाकर यही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, कंसाइज रही, प्रिसाइज रही, टू द पॉइंट रही। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके सहयोग से ये चैनल संभव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।